तो मित्रों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है आपसे रूबरू होने का। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज पटवारी है, एमपीपीएससी है, इसकी निकट भविष्य में आने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कहने को तो बहुत सरल है पर कुछ मायनों में बहुत कठिन भी महसूस होता है लोगों को। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सिलेबस इसी माध्यम से आपको दूंगा। और बेसिक जो मैप आप देख रहे होंगे, कभी भी किसी भी विषय को पढ़ने के लिए मैप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जब भी जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं इस विषय पे ध्यान दे रहे हैं और सामान्य ज्ञान को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं उनको 2-3 पॉइंट पे पहले सलाह दूंगा विषय पे जाने से पहले कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान तैयार करने के पहले सबसे प्रमुख चीज़ है कि इसकी भौगोलिक स्थिति और मैप के बारे में जानकारी होना। आप घर में प्रैक्टिस करते समय जो मध्य प्रदेश का खाली रफ ड्रा मैप है, ये मैंने ड्रा कर रखा है, इसकी प्रैक्टिस करें। और बिना मैप के सामान्य ज्ञान तैयार करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है अगर आप उस स्तर पे आना चाहते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाएँ। इसलिए मैं आपको पहली सलाह दूंगा कि मैप पे विशेष फोकस करें, भौगोलिक स्थितियों को जरूर जानें। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को तैयार करते हैं सामान्य ज्ञान के विषय में, तो कंपैरेटिव स्टडी जरूर करें। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब कि भारत के, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, नेशनल परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है और स्थानीय परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। और तीसरी चीज़ रिवीजन। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को जब आप मैप के रूप में डायग्राम करेंगे और अपने रफ या जो भी वर्क करेंगे आप उसमें, तो आपको रेगुलर करने पे ऐसा महसूस होगा कि सारी चीज़ें अपने आप ही तैयार हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बहुत छोटा सा सत्र लूँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा। कौन से लैंड का? गोंडवाना लैंड। जब हम इंडिया को ड्रा करते हैं मैप, तो आप देखेंगे कि इंडिया के मैप में ये जो हिस्सा है, ये पोर्शन गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। और इसी गोंडवाना लैंड के हिस्से में हमारा मध्य प्रदेश सेंटर में, हमने मध्य प्रदेश के सेंट्रल में स्थित है, इसीलिए इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। दूसरी चीज़, आपको ये भी देखा होगा कि इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। सोयाबीन का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने के कारण, सबसे अधिक उत्पादन होने के कारण सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी नदियां, जो हमारी पहाड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, बहुत सारी नदियां निकलती हैं और इन नदियों के कारण ही इसको नदियों का मायका कहा जाता है। और एक और चीज़ जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था, टाइगर स्टेट के नाम देने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि यहाँ पे जो टाइगर की गणना थी, संख्या थी, वो सबसे अधिक थी। वर्तमान में तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है। पर इसके पूर्व वर्षों में टाइगर स्टेट के नाम से इसको दर्जा मिला था कि टाइगर की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। अभी इस समय 2nd पोजीशन पे है, 1st पोजीशन पे है कर्नाटक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक जानकारी थी कि भाई इसको कौन सा प्रदेश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने बताया। और अब हम इसके जब कभी भूगोल की बात करते हैं या भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो हम अब किसी भी प्रदेश की स्थिति को अक्षांश और देशांतर में व्यक्त करते हैं। अक्षांश और देशांतर का मतलब ये होता है कि जब ये हम मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे ये जो इक्वेटर कहलाता है, भूमध्य रेखा है, और इक्वेटर के बाद ये जितनी भी पैरेलल लाइन है ये अक्षांश कहलाती हैं, ये देख रहे हैं आप। और ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये आपकी देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये वाली अक्षांश है, ये वाली देशांतर रेखा कहलाती है। तो इन किस किस देशांतर रेखा के बीच में हमारा ये प्रदेश स्थित है, इसको चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको चित्र में महसूस हो रहा है कि आप ये मैप देखिए पहले, ये यहाँ से देखिए, ये हमने ड्रा कर रखा है, ये ब्लैक लाइन से पूरा मध्य प्रदेश का मैप है। और मैप के जाने के बाद ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में, जैसे मध्य प्रदेश है ये, यहाँ पे ये इंडिया, पूरे वर्ल्ड का अगर देखें ग्लोब में तो ये इंडिया है, और इंडिया के बीच में ये मध्य प्रदेश, ये उत्तरी गोलार्ध है। आधे से इधर उत्तरी गोलार्ध और आधे से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये इधर पूर्वी गोलार्ध है, ये इधर पश्चिमी गोलार्ध है। तो जो मध्य प्रदेश की या भारत की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो चलिए हम देखते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये इधर हमने पूर्वी गोलार्ध लिखा हुआ है। अक्षांश की बात करें, अक्षांश मतलब जो पैरेलल रेखाएं हैं, आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से निकलती है। ये देख रहे हैं आप, ब्लू लाइन, डॉटेड लाइन है, ये कर्क रेखा कहलाती है। और ये मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से होकर निकलती है, अलीराजपुर से लेकर के और सिंगरौली तक।
इसके बीच में 14 जिले हैं, जिसका डिटेल आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। 23.5 डिग्री से जब ऊपर जाते हैं 26.5 डिग्री 3 मिनट, इसका अंतिम छोर है मध्य प्रदेश का, जिला पड़ेगा आपका मुरैना, और नीचे की साइड पे दक्षिण की ओर 21 डिग्री 6 मिनट पे जिला पड़ेगा आपका बुरहानपुर। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि अक्षांशीय स्थिति क्या है, मतलब कहने का कि ये 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 3 मिनट तक दक्षिण से उत्तर की ओर फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें अंतिम जिला यहाँ पे मुरैना आता है, इधर पे बुरहानपुर आता है। इसी तरह अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में एक मानक देशांतर रेखा है, मानक समय रेखा है, मध्याह्न रेखा कहलाती है, 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 कह सकते हैं इसको। ये जो वर्टिकल लाइन रेड लाइन देख रहे हैं ये सिंगरौली जिले से होती है, ये भारत की मध्याह्न रेखा भी कहलाती है, जो कि 82.5 डिग्री पे सिंगरौली जिले से होकर जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका अंतिम छोर 82.5 डिग्री पे है, और इसका जो पहला छोर जो पश्चिमी क्षेत्र पे है ये पश्चिम कहलाएगा। आप देखिएगा इसको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो पश्चिमी दिशा में 74 डिग्री 9 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर के यहां तक 74 डिग्री 9 मिनट, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 82.5 पहुंच जाता है, और नीचे से देखेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के ये 26 डिग्री 3 मिनट तक पहुंच जाता है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो ये डिस्टेंस आपकी जो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर और 26 डिग्री 3 मिनट तक, ये पूरी जो दूरी है ये 605 किलोमीटर की है। तो कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर पे फैला है, और अगर हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाते हैं तो यही दूरी 870 किलोमीटर हो जाती है। ये बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस पे गौर कीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की ओर 870 किलोमीटर। और कभी जिले की बात आती है तो जिले की बात में आप ध्यान देंगे कि मुरैना जो है सबसे उत्तर में है, बुरहानपुर सबसे दक्षिण में है, सबसे पूर्व में सिंगरौली और सबसे पश्चिम में अलीराजपुर। इसको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। मैप को ड्रा करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, पहली बार है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। अब इस पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब कभी भी हम मैप के बारे में अनुभव करते हैं तो ये डिजिट्स याद रखना जरूरी है। देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कर्क रेखा 14 जिलों से जाती है। अब एक चीज और आती है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजस्थान, यूपी और मुरैना मध्य प्रदेश, इसके बॉर्डर पे एक रिवर बहती चंबल नदी। ये देखिए चंबल नदी है, चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन सी सीमा? चूंकि ये उत्तर की ओर है इसलिए उत्तरी सीमा बनाती है। दक्षिण की ओर बात करें हम तो ताप्ती नदी है, ये देखिए ताप्ती नदी, यहां से ताप्ती रिवर निकलती है, ये इसकी दक्षिणी सीमा बनाती। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा या दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, तो उत्तर की ओर चंबल और दक्षिण की ओर ताप्ती नदी। इसके बाद आप आइए इसमें कि एक पहाड़ी है राजपीपला, राजपीपला सतपुड़ा के बाद आती है। तो आप राजपीपला में देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो पश्चिम छोर पे उसकी जो सीमा रेखा है मध्य प्रदेश की कौन बनाती है? राजपीपला। और पूर्वी क्षेत्र में कौन बनाता है? मैकाल पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है मैकाल पर्वत, आप इस पे ध्यान देंगे। अमरकंटक इसी पर्वत श्रेणी पे स्थित है मैकाल पर्वत। तो अब ये तो हुई आपकी मध्य प्रदेश के बारे में भौगोलिक जानकारी। अब मध्य प्रदेश के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से आज की स्थिति में सेकेंड पोजीशन पे है। कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। बार बार पूछा जाता है। 3,08,245 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और ये दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे इंडिया में कौन है? राजस्थान। राजस्थान सबसे नंबर 1 पर है, तो इसको ध्यान रखना है। और अगर हम जनगणना की बात करें, जनगणना या जनसंख्या की बात करें, तो इसमें हमारा प्रदेश 5वें नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है यूपी। ठीक। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल ये 3,08,000 किलोमीटर जो है ये पूरे इंडिया का कितने प्रतिशत है? तो 9.38%। पूरे इंडिया का लगभग 10वां हिस्सा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? मध्य प्रदेश का है। आया समझ में? तो इसको ध्यान में रखना है कि 9.38%। इस बार बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद जो है आगे आपको बताएंगे कि इनमें कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूपी रहेगा आपका, यहाँ पे इधर आप जाएंगे, इधर महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। इस तरह से जो भी जिले आते हैं, कौन कौन से जिले कितने होते हैं, कौन से जिले जुड़े हुए हैं, ये बाद में आपको बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें टोटल जिले कितने हैं, तो आपका 52 जिले हैं आज के समय में, और एक 53वां जिला जो है नागदा,
इस प्रस्तावित है 23rd जो है नागदा प्रस्तावित है। अभी आपने देखा था कि निवाड़ी बना हुआ है 52वां जिला, और निवाड़ी के बाद नागदा प्रस्तावित है। तो और 10 संभाग हैं इसमें। कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, छोटी छोटी जानकारी है। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम अभी क्या है? 16 नगर निगम है, 2 प्रस्तावित है ना, भिंड हो गया, दतिया हो गया। तो इस तरह से जो कुछ चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश का, इसको हम लेके चलेंगे और आगे हम मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का भूगोल है, संस्कृति है, आपका मध्य प्रदेश के जितनी जनजातियां हैं, कल्चर है, और मध्य प्रदेश का इतिहास जो सबसे महत्वपूर्ण है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्रम वाइज जो है हम चालू रखेंगे। आज के लिए इतना ही है कि बेसिक जो ध्यान देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश का मैप आप लोग ड्रा करना घर में सीखें। जो मैंने बताया है इसको ध्यान से देखें, और कमेंट सेक्शन पे अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, और आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट बिंदु के लिए हम आगे आपको जरूर ले जाएंगे। थैंक यू।